बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर। मैं हूं सैयद हमाद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, खान ने पहिया उल्टा घुमा दिया। अब खान को गिरफ्तार करना इस इंपोर्टेड हुकूमत की बस की बात नहीं रही, बल्कि इस हुकूमत के लिए यह दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम हो गया। शहबाज गिल की आज पेशी थी और जो वारदात शहबाज गिल के साथ डाली गई है उसका भांडा फूट चुका है, क्योंकि कुछ वीडियोज ऐसी सामने आई हैं, वो आपको मजीद तफसीलात इसमें बताता हूं। तीसरा यह कि चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान और मोनस इलाही के दरमियान होने वाली मुलाकात के अंदर का अहवाल। अब इंपोर्टेड हुकूमत को तिगनी का नाच नचवाया जाएगा। अब परवेज इलाही के लिए, यानी कि ये जो अब तक का सबसे मुश्किल मरहला स्टार्ट हो गया है, यानी कि उसके लिए एक इम्तिहान स्टार्ट हो गया है कि अब वो क्या करेगा खान साहब के साथ मिलकर। तो ये तमाम खबरें आपको मैं इंशाअल्लाह ताला इस वीलॉग में दूंगा। जी, इमरान खान पर तो नज़र रखी हुई थी, लेकिन साथ में आपने शहबाज गिल को किसी भी सूरत नहीं भूलना, क्योंकि हो सकता है कि एक तरफ वो इस तरीके का ये बयानिया शुरू करके कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर जैसे लोग इकट्ठे हो गए वो पीछे से कोई वारदात ना डाल दें जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ वो मुख्तलिफ वक्त में डालते भी रहे हैं। मैं आपको मुकम्मल अहवाल बताता हूँ शहबाज गिल के हवाले से। उसमें यह है कि आज उन्हें हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और डिस्चार्ज करने के बाद आज उनकी पेशी थी, और उस पेशी पे यानी कि तमाम दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल को पुलिस के हवाले कर दिया जिस्मानी रिमांड के लिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जब जुडिशल रिमांड हो जाए तो उसके बाद पुलिस को वापस नहीं दिया जाता, लेकिन बहरहाल इस तरीके से ये हो गया है। जबकि शहबाज गिल मुसलसल शिकायत कर रहे थे कि मुझ पे जुल्म किया जाता रहा है, ये मुझे हर आधे घंटे के बाद मारते पीटते थे। उन्होंने ये शिकायत भी की कि ये मुझे बरहना करके ये मुझे मारते थे। उन्होंने अपने इस बात को दोबारा दोहराया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझे जो चेस्ट में पेन हो रहा है, और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो डेफिनेट सी बात है खुद मुख्तार किस्म का तो वो नहीं था जो उनकी जो बनाई हुई थी। उन्होंने एक फोरम बनाया हुआ था जो कुछ लोगों का मतलब एक किस्म की जो कमेटी बनाई हुई थी, तो वो खुद मुख्तार नहीं थी, वो इन सब लोगों से डिक्टेशन ले रही थी। फिर उसके हवाले से एक जो शिकायत कर रहे थे कि मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है, तो उस तशद्दुद की जब उनसे पूछा गया तो वो इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट बना के दी कि नहीं, किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। अरे उस पर आप GIT बना लेते, कोई जुडिशल कमेटी बना लेते ताकि वो इन्वेस्टिगेट करती। अब वो पुलिस पे ही इल्ज़ाम था कि आप लोग कर रहे हैं और पुलिस ही उसकी तरदीद कर रही है। खैर, ये मैंने आपको बता दिया। शहबाज गिल को आज कैसे लेकर आया गया? शहबाज गिल को आज सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोगों के हसार के अंदर आज शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल से लेकर कचहरी लेकर जाया गया। अच्छा, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं कि एक पिम्स से 2 शहबाज गिल यानी कि वहाँ से निकले हैं। एक को बख्तरबंद गाड़ी में लेके गया है, जबकि ले गया है, और दूसरे को यानी कि वो जो शहबाज गिल को वो जो सफ़ेद कपड़ों के हिसार में मैं आपको बात बता रहा था। बाकी ये है कि 2 दिन का रिमांड तो दे ही दिया गया है, और इस पे उन पे जो मुकदमा था वो आप सबको पता है कि वो बगावत पर उकसाने की बात कर रहे थे कि ये बगावत पर उकसाए जा रहे हैं। बहरहाल वो उसको खुद डिफेंड करेंगे कि क्या मामला है। और उन्होंने आज एक और एप्लीकेशन भी दी है कारगुजारी के लिए कि काली शीशे वाली गाड़ी मुझे लेने आई, और बल्कि काली शीशे की जो गाड़ी थी उसमें आज भी वो उसको लेकर आए। मतलब आज काली शीशे वाली गाड़ी में, एक बख्तरबंद गाड़ी में और एक सफ़ेद चादर डाल के सफ़ेद कपड़ों में मलबूस उनके हिसार के अंदर काली शीशे वाली गाड़ी के साथ वो आए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुझसे SP नौशरवानी है, मैं आपको किसी
सोर्स की बुनियाद पे मैंने किसी का तज्जिया, किसी का एनालिसिस सुना है, तो उसके बाद कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात बताई है दलाइल में, या जब वो उनकी बातचीत हो रही थी, कन्वर्सेशन हो रही थी जज के साथ, उन्होंने कहा है कि मुझे एसपी नौशरवान ने स्क्रीन शॉट्स दिखाए हैं और मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाया गया। और वो झूठ क्या बोला गया है? उन्होंने ये कहा है कि आपकी जमानत हो गई है और आप हमारे साथ चले मचलके जमा कराने हैं, ये वाली बात थी। बाकी उन्होंने ये बात बताया जज से जब वो बात कर रहे थे कि 12 लोग, 10 से 12 लोग मेरे रूम में आए और ज़बरदस्ती, कल रात से मैंने भूख हड़ताल की हुई थी, 10 से 12 लोग मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कुछ खिलाया, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे केले का और जूस पिलाने की बात कर रहे थे। उसके बाद वो फिर कहते हैं कि रात को 3:30 बजे तकरीबन फिर 6 से 7 लोग आए और उन्होंने मुझे खाना खिलाने की कोशिश की और फिर 10 से 12 लोग दोबारा आए जिन्होंने मेरी शेव की, मैं मूछें नहीं रखता, और उन्होंने मेरी मूछों को छोड़ दिया, बाकी मेरी शेव कर ली। बहरहाल इस पे जज साहब ने भी कहा है कि ये मुनासिब बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप मतलब भूख हड़ताल करेंगे तो ये आपकी जो सेहत पहले से ख़राब है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से बात हुई। बाकी ये है कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो करके गए हैं कि जब वो पुलिस रिमांड में दे रहे थे तो उन्होंने जज साहब से कहा, और बाकी लोग भी मौजूद थे कमरा अदालत में, तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक किसी किस्म का कोई बयान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत या इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया। अब जब मुझे आप लोग पुलिस के जिस्मानी रिमांड पे दे रहे हैं तो अगर किसी किस्म का कोई बयान आ जाता है, चाहे वो लिखा हुआ ही क्यों नहीं आ जाता, तो वो इस तशद्दुद के नतीजे में होगा, जो मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये बदतरीन तशद्दुद मुझ पे कर रहे हैं। तो वो जो बयान कोई भी होगा वो किसी बदतरीन तशद्दुद का नतीजा हो सकता है। ये बात उन्होंने बड़ी क्लियर की है और मेरा उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने बयान देना होता तो मैं पहले दे देता, लेकिन इतने तशद्दुद के बाद भी मैंने नहीं दिया। जो मेरा मुझ पे जेल में होता रहा, जो मुझ पे डिफरेंट जगहों पे होता रहा, जो हस्पताल इंतज़ामिया यानी कि हस्पताल में करते रहे उनकी इंतज़ामिया की मौजूदगी में, तो बहरहाल ये बड़ी बात अलार्मिंग है। ये बड़ी यानी कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, इस चीज़ को नोट करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि उस बयान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा और उस बयान को मेरा बयान ना समझा जाए, क्योंकि अगर मैंने खिलाफ बयान देना होता खान साहब के या पीटीआई के, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा नहीं है, क्योंकि उनका बयानिया नहीं था, क्योंकि ये बात उनसे उन्होंने नहीं की, तो लिहाजा वो उनका बयान नहीं है। लेकिन ये मुझे कोशिश करेंगे कि ये मुझसे कुछ ना कुछ इस तरह की बात मुझसे कहलवाएंगे, इस तरह का बयान दिलवाएंगे। उसके बाद दूसरी तरफ जो है इमरान खान की ज़मानत के हवाले से मैं बात करूंगा कि उन्हें राहदारी ज़मानत मिल गई है 3 दिन के लिए। बाबर अवान ने वो दरख्वास्त पेश की। बाबर अवान ने मौक़िफ़ ये किया कि अगर इमरान खान कमरा अदालत में आते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए। इसके बाद रात की आपको बात बताता हूँ कि अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पे अदालत से उनकी ज़मानत, हिफाजती ज़मानत या राहदारी ज़मानत अप्रूव कराई है 3 दिन के लिए। इससे पहले रात को एक बहुत बुरी और बहुत भयानक किस्म की कोशिश की गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और वो कोशिश जब उन्होंने की तो उसके बाद हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने उसके अंदर टांग अड़ा दी। और हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट कौन है? असल एस्टैब्लिशमेंट वो है जो हमारे मासूम बच्चे हैं, जो हमारे आम लोग हैं, जो लोग रात को सड़कों पर आ गए, असल एस्टैब्लिशमेंट वो हैं। और वो ही हकीकी एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि अब जो वो चाहेंगे वही होगा। डेफिनेट सी बात है, जमहूर की बात है, जमहूरियत की बात है। अगर जो जमहूर चाहेगा वही होगा, और जमहूरियत इस वक्त यही चाहती है कि इमरान खान हमारा वजीर आज़म हो। और लोग तो ये कहते हैं कि इमरान खान हमारा वजीर आज़म है, हम समझते ही नहीं है कि इमरान खान सीट से उतरा है। हम आज भी उसके साथ खड़े हैं और हम कल भी खड़े थे और हम आगे भी खड़े रहेंगे। तो ये वाली बात बड़ी क्लियर है कि जो इस टाइम हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है वो लोग हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में निकल कर इस बात को वाज़े कर दिया, यानी कि ये बात मुक्तदर हलकों तक भी चली गई। ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, ये जो जालिम हुकूमत है, इस हुकूमत तक भी ये बात चली गई कि इमरान खान को हाथ लगाना आसान नहीं, बल्कि इमरान खान को हाथ लगाना नामुमकिनात में से है। इसके बाद आपको बताता हूँ कि जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की, मुनिस इलाही की और इमरान खान साहब की, उसके अंदर का अहवाल ये है कि सबसे
सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही ने जो 780 का या जो दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं इमरान खान पे, उस पर इजहार अफसोस किया है, मजम्मत की है और इंतहाई तशवीश का इजहार किया है कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा लीडर जो नज़रिया कायद की बात करता है, जो नज़रिया पाकिस्तान की बात करता है, जो हमारे मुल्क को हमेशा फलाह की तरफ लेके जाना चाहता है, वो उस पर ये कैसे इस तरह के दहशतगर्दी का FIR उस पर काट सकते हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि ये जो PDM के या PMLN के या ये जो 13 जमाती ये जो मिक्स अचार है, उनके 5 ये जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई है, उनका अहवाल बताया। और चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है, उन्होंने ये बात क्लियर कर दिया है। कुछ प्रोपेगंडे कर रहे थे कुछ निजी TV चैनल्स और कुछ ये जो फजलाखोर मीडिया के जो सहाफ़ियान हैं, ये जो सहाफ़ी हैं, उसमें कुछ ख़वातीन भी हैं, मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता कि जिस तरह की उनकी हरकत हैं और क्या होता है। बहरहाल वो जो फजलाखोर मीडिया है वो एक प्रोपेगंडा कर रहा था। प्रोपेगंडा ये था कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के अंदर या PMLQ और PTI के दरमियान कोई टसल चल रही है, किसी किस्म के इख्तलाफ हैं। तो ये सारी चीज़ों ने दम तोड़ दिया है। वज़ीर आला ने कहा जी आप हमारे कायद हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप ही की वजह से हम वज़ीर आला के मनसब पे आए हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेंगे। और ये बात उन्होंने क्लियर की है। ये कुछ नहीं कि चंद लोग जो वहाँ मौजूद थे उनकी मौजूदगी में हुई है, बहुत क्लियर मैसेज है। और वो कह रहे हैं कि हम हर किस्म का जो यानी कि ये फाशिस्ट हुकूमत प्रोपेगंडा कर रही है आपके ख़िलाफ़, ये वफाक में जो चल रही है, तो हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ इन्हें चित कर सके, पंजाब लेवल पे, सूबाई लेवल पे हम इनको चित करेंगे और हम हकाइक पे, हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम हकाइक पे इनको चित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये था फ़िलहाल यानी कि आज का अहवाल। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज़।